हेलो बच्चों, सभी देखने वाले बच्चों को नमस्ते। यहाँ पर हम कक्षा 10 की हिंदी की किताब कृतिका से प्रश्न लेकर आए हुए हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले प्रश्न हैं जो एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। आशा है कि आपको इन प्रश्नों से अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। जैक बोर्ड परीक्षा में नया सिलेबस जो जारी किया गया है उसमें आपके कृतिका किताब से केवल 2 ही पाठ लिए गए हैं। पहला है माता का आंचल और दूसरा है साना साना हाथ जोड़ी। इसी से प्रश्न बनाए गए हैं जिनकी संख्या 20 है। आप इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। इसी के साथ साथ हम आपके क्षितिज किताब से भी प्रश्न देंगे और व्याकरण पोर्शन से भी प्रश्न देंगे अगले सीरीज़ में। मगर इसमें जो बच्चे देख रहे हैं वो YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब लाल बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे हमको पता चले कि कितने बच्चों ने यह देखा है, और देखा है तो कितने बच्चे व्याकरण या क्षितिज किताब के प्रश्न पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। वह कमेंट भी इस पे लिख के डाल सकते हैं जो हमें प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, माता का आंचल नामक पाठ के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मधु काकड़िया, शिव पूजन सहाय, बी नंबर, सी नंबर शिव प्रसाद मिश्र, डी नंबर शिव शंकर। आपने क्लास में पढ़ा है कि माता का आंचल के लेखक कौन है, तो उसी ऑप्शन को आपको टिक कर देना है, सही का निशान लगा देना है, अर्थात शिव पूजन सहाय। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूसरा, माता का आंचल नामक पाठ किस उपन्यास पर आधारित है? तो आपने पढ़ा हुआ है कि माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास का आंचलिक उपन्यास के द्वारा लिखा गया एक छोटा सा भाग है जो गांव के रहन सहन खेल कूद पर आधारित है। तो वही माता का आंचल नामक पाठ किस उपन्यास पर आधारित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला सारी दुनिया, दूसरा देहाती दुनिया, तीसरा पहाड़ी दुनिया और चौथा यानी कि डी नंबर हमारी दुनिया। तो इसमें आपने पढ़ा है देहाती दुनिया। ठीक है, देहाती दुनिया में आपको टिक कर देना है। यहाँ पर शिव पूजन सहाय सही था। अगला है, माता का आंचल नामक पाठ किसके चरित्र एवं कथानक पर आधारित है? हमने क्लास में पढ़ाया था। ए नंबर में दिया है बाबूजी के चरित्र पर, बी नंबर दिया है शिव पूजन सहाय के चरित्र पर, सी नंबर दिया है शिशु चरित्र भोलानाथ के कथानक पर, और डी नंबर दिया है कोई नहीं। आपने माता के आंचल नामक पाठ में पढ़ा है कि भोलानाथ एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसके चरित्र पर आधारित है। तो यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलते हैं। देहाती दुनिया उपन्यास किस सन में प्रकाशित हुआ था? देहाती दुनिया उपन्यास किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो आपको जैसा किताब में दिया गया है, देहाती दुनिया उपन्यास 1926 में प्रकाशित हुआ था, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? माता का आंचल, देहाती दुनिया, साना साना हाथ जोड़ी और
इनमें से कोई नहीं, चौथा नंबर। तो इसमें वही, क्योंकि देहाती दुनिया की बात चल रही है तो यही एक आंचलिक उपन्यास हिंदी का माना जाता है। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर है माधुरी दीक्षित, बी नंबर है मधु काकड़िया, तीसरा नंबर है मधु श्रीवास्तव, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मधु काकड़िया इसका उत्तर सही है। चौथा प्रश्न है, सॉरी सातवां प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ यह किस राज्य का वर्णन करता है? यह इस पाठ में किस राज्य का वर्णन किया गया है? ये गलत लिख गया है, तो पाठ में, यहाँ पर में होना चाहिए। यहाँ पर में होना चाहिए। में किस राज्य का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, ए नंबर, बी नंबर झारखंड, सी नंबर सिक्किम, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपने बुक में पढ़ा हुआ है सिक्किम, सही है। अगला है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ किस विधा पर आधारित, किस विधा की रचना है? आपने बताया था हिंदी में 13 विधाएं होती हैं, तो उसमें से 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। देखिए, कहानी, संस्मरण, उपन्यास और यात्रा वृत्तांत। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि मधु काकड़िया कहीं पर घूमने जाती है और उसकी यात्रा का वर्णन करती है, तो यानी कि यात्रा वृत्तांत, ये सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं, माता का आंचल पाठ किस विधा की रचना है? जो माता का आंचल ऊपर चर्चा हो रही थी, किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन है आंचलिक, बी नंबर नाटक, सी नंबर कहानी, डी नंबर संस्मरण। यहाँ पर क्योंकि आंचलिक उपन्यास है, अंचल ग्रामीण अंचल पर लिखा गया है, तो यानी कि ये सही है, ए नंबर। अगला, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? किताब में एक नाम दिया गया है भोलानाथ माता का आंचल पाठ में, लेकिन उसका वह वास्तविक नाम नहीं है, उसका वास्तविक नाम कुछ और था। तो आपको वही देखना है कि भोलानाथ का नाम क्या था। यहाँ पर ए में तारकेश्वर नाथ, बी में महेश्वर नाथ, डी में रामनाथ, सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए था, ये सी ऑप्शन है, और डी में श्यामनाथ। तो यहाँ पर आपका तारकेश्वर नाथ, ए ऑप्शन सही है। अगला चलते हैं, भोलानाथ के पिताजी पूजा के बाद क्या लिखते थे? भोला बही, राम बही, श्याम बही, इनमें से कोई नहीं, यानी कि एक बही लिखते थे जिसमें 1000 नाम लिखे जाते थे, वह कौन सी थी? तो यहाँ पर बी ऑप्शन, राम राम लिखा करते थे, राम बही जिसे कहते हैं, वह सही है। अगला 11 नंबर, माँ हमें तैयार करके क्या बना देती है? माता का आंचल पाठ में दिया गया है, माँ अपने बेटे को कुछ विशेष बना शब्द दिया गया था उसमें कि तैयार कर देती है, चुल्लू भर कड़वा तेल सर में लगा करके, लट्टू वाला फूल सर में बांध करके, कुर्ता और टोपी पहना करके। तो खासा कृष्णा यानी कि कन्हैया दिखाई देने लगते थे, अर्थात बी ऑप्शन ठीक है। उतान शब्द का क्या अर्थ होता है? उतान का शाब्दिक अर्थ, ए नंबर पेट के बल लेट जाना, पीठ के बल लेट जाना, सिर के बल लेट जाना, इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर पीठ के बल लेट जाना ऑप्शन सही है। उतान यानी कि गिर जाना, पीठ के बल। अगला, भोलानाथ और उसके मित्र किस प्रकार के खेल खेलते थे? आपको पता है कि भोलानाथ और उसके मित्र एक गांव में जो बच्चे खेलते हैं, शहरों में जो बचपन में खेलते हैं, वही खेल खेलते थे, अर्थात यहाँ पर आधुनिक खेल, कंप्यूटर गेम, बनावटी खेल, इसमें से कोई नहीं, अर्थात यहाँ पर बनावटी खेल खेले जाते थे, तो वही इसमें दिया गया है, बनावटी खेल। अगला है
14 नंबर में दिया हुआ, 14 नंबर में साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ में सिक्किम के किस शहर का वर्णन किया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगटोक, अमृतसर, उड़ीसा, पालघाट। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक का वर्णन किया गया है, ए नंबर। अगला है, साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ में हिमालय की चोटी का उल्लेख है, किस चोटी का उल्लेख है? पाठ में आपने पढ़ा हुआ है कि वहाँ खिड़की से लेखिका देखती है तो कंचनजंगा दिखाई देती है, सी नंबर सही है। लेकिन 4 ऑप्शन, जैसे पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है कंचनजंगा, चौथा इनमें से कोई नहीं, यानी कि सी नंबर कंचनजंगा। अगला देखते हैं प्रश्न, गंगटोक से 149 किलोमीटर दूरी पर क्या स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन है, यूमथांग, चंपाई, झूमफाई, इनमें से कोई नहीं। 149 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर यांगथुंग स्थित है। अगला, लेपचा और भूटिया जनजाति कहाँ की हैं, किस जगह निवास करती हैं? एक तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, केरल। दोबारा उत्तराखंड लिख दिया गया है, यहाँ पर कोई नहीं कर लीजिएगा, कोई नहीं। तो इसका सही वैसे उत्तर है आपका बी, सिक्किम। आगे चलते हैं, कवि लोंग स्टॉक नामक जगह पर किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? मेरा नाम जोकर, सर्कस, गाइड, फिर मिलेंगे। तो आपको बताया था मैंने कि एक फ़िल्म देवानंद की जो गाइड फिल्म थी वह यहाँ पर शूटिंग हुई थी, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला है, सरहद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सरहद, सरहद मीन्स क्या होता है? सिंह, सिर, सीमा, साम। यहाँ पर सीमा यानी कि बॉर्डर, सरहद का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 20 क्वेश्चन है, लास्ट है, जन्नत का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन्नत, जन्नत का शाब्दिक अर्थ घर, स्वर्ग, स्कूल या शमशान। तो आदमी कहता है कि मैं जिस जगह में रहता हूँ या मेरा घर जन्नत है, यानी कि स्वर्ग। जन्नत एक उर्दू शब्द है, स्वर्ग। इसका सही उत्तर है बी। तो बच्चों, आशा है कि आप इन सब प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यदि जो भी आपको इसमें डाउट हो तो आप उसे हमसे पर्सनल क्लास में पूछ सकते हैं, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कमेंट लिख सकते हैं तो हम संशोधन आपको बता देंगे। तो इस आशा के साथ कि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करें। हाँ, सभी बच्चे जो भी इस चैनल को देखें, यह प्रश्नों को पढ़ें, तो वह लाल बटन जहाँ सब्सक्राइब लिखा होता है उसे ज़रूर टच करें, जिससे पता चले कितने बच्चों ने यह देखा है। धन्यवाद।